नमस्कार मेरे सारे सुनने वाले श्रोताओं को। क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और हम 76वां गणतंत्र दिवस ठीक 2 दिन बाद मनाने वाले हैं। बहुत से लोगों के सामने ये दो बड़े प्रश्न होते हैं। जब मैं भी स्कूल में रहता हूँ तो बच्चे मुझे भी इस बारे में पूछते रहते हैं कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि दोनों का ही संबंध हमारे राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है, इसलिए ये चीज़ें हमें आनी भी चाहिए। हम आज इन दोनों ही शब्दों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। मैं पहला शब्द ले रहा हूँ ध्वजारोहण। रोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। जैसे आरोहण, आप किसी टीले पे, किसी पहाड़ पे या किसी ऊंचाई पे चढ़ते हो, उसे आरोहण कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश अपना आज़ाद हुआ, उस समय अंग्रेज़ों का झंडा था। उस झंडे को ऊपर से नीचे उतारा गया और उसी स्थान पे भारत का जो तिरंगा वो नीचे से ले जाकर ऊपर ले जाया गया, यानी आरोहण किया गया। इसे हम ध्वजारोहण कहेंगे। और यह कंडीशन 15 अगस्त को, हर 15 अगस्त को उस 1947 के बाद से मनाई जा रही है। कहने का मतलब ये ध्वजारोहण का संबंध 15 अगस्त से है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं। इसे अंग्रेजी वर्जन में फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। और ध्वज आरोहण भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह कार्यक्रम सामान्यतः लाल किले पे संपन्न होता है। अब बात है दूसरी, ध्वज फहराना। क्योंकि देश आज़ाद हुआ 1947 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, यानी हम पूर्ण रूप से गणतंत्र हुए। तो हमें ध्वज को उतारने की या नीचे से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले से ध्वज मौजूद था। तो पहले से फहरा रहे ध्वज को ही हमें फहराना होता है, यानी उसमें पुष्प वगैरह, फूल वगैरह वो बांध दिए जाते हैं। और यह प्रक्रिया हर 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक अपनाई जा रही है। ध्वज फहराना, इसका संबंध गणतंत्र दिवस से है। और ध्वज फहराने का जो कार्य है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और भारत का राष्ट्रपति चुना हुआ भारत का प्रथम नागरिक है। यह कार्यक्रम सामान्यतः राजपथ पर संपन्न होता है। अब मैं इन दोनों ही बातों को क्लियर कर रहा हूँ। ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है, जिसका संबंध स्वतंत्रता दिवस से है। ध्वजारोहण सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह कार्यक्रम सामान्यतः लाल किले पर होता है। ध्वज को फहराया जाना, यानी ध्वज फहराने का कार्य भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह कार्य राजपथ पर होता है और इसका संबंध 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से है। तो ये थी सामान्य और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।